नमस्कार दोस्तों मैं आज आप लोगों से माता लक्ष्मी द्वारा कही गई कुछ बातें बताऊंगी, जिसे आप यदि नहीं जानते हैं तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कुछ घर की ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें कभी भी भूल कर भी किसी को दान नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और आपका सुख समृद्धि आपके घर से चली जाती है और इससे बहुत ज़्यादा धन की हानि हो जाती है। तो दोस्तों चलिए आपको मैं वो कथा सुनाती हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपको ये कथा पूरी सुननी चाहिए। जो ये कथा पूरी सुनता है माँ लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती हैं। तो चलिए सुनते हैं माता लक्ष्मी की ये कथा। दोस्तों प्राचीन काल की बात है, एक नगर था। उस नगर में सुलक्षणा नाम की एक स्त्री रहती थी। सुलक्षणा पति परायण नारी थी। वो अपनी पति और सास ससुर के साथ सुखपूर्वक रहती थी। गृहकार में पारंगत थी। सुलक्षणा बहुत ही दयालु प्रवृत्ति की थी। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। सुलक्षणा का पति एक वैश्य था। उसके पास एक बड़ी सी दुकान थी। उसमें वो लोगों की ज़रूरत की हर चीज़ बेचा करता था। सुलक्षणा अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उसे अपना पति परमेश्वर मानकर उसकी सेवा किया करती थी। सुलक्षणा हमेशा अपने पति से पूर्व ही जग जाया करती थी और अपने घर के आंगन को साफ करती और उसमें सुंदर सी रंगोली बनाती थी और उसके बाद अपने पूरे घर की साफ सफाई करती। फिर स्नान आदि करके माता तुलसी को जल देती थी और देवी देवताओं का पूजन करती थी। इस प्रकार से वो रोज़ अपने नित्य कर्म किया करती थी। सुलक्षणा ने कभी भी किसी का अनादर नहीं किया और वो सबसे मधुर वाणी में बात करती थी। जो उसे देखता और उससे बातचीत करता वो कह उठता, ये तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुण वाली स्त्री है। ये अपने परिवार वालों की कितने अच्छे से ख्याल रखती है। इसके अलावा सुलक्षणा दान धर्म करने से भी नहीं चूकती थी। उसके दरवाजे से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। यदि कोई भूखा उसके दरवाजे आ जाता तो उसे भरपेट भोजन कराती थी। इन कार्यों से प्रसन्न होकर जो भी याचक आता उसे खूब आशीर्वाद देता था। सुलक्षणा अपने पड़ोसियों की भी खूब मदद किया करती थी। उसके पड़ोस में जो भी गरीब असहाय रहते थे उन्हें भी वो नित्य भोजन दिया करती थी। पड़ोसियों को भी चीज़ों की ज़रूरत होती तो सुलक्षणा से मांग ले जाती और सुलक्षणा बिना विचारे ही उन्हें वो चीज़ें दे देती जिनकी उनको ज़रूरत रहती थी। इसलिए उनके पड़ोसी भी सुलक्षणा का बहुत अधिक सम्मान करते थे। वे सुलक्षणा को कहते, ये तो साक्षात देवी हैं, देवी जिसने सुलक्षणा के रूप में जन्म लिया है। अपनी इतनी प्रशंसा सुनकर भी सुलक्षणा को कभी भी घमंड नहीं हुआ। वो सबसे आदर और सम्मान से ही बात किया करती थी। फिर एक दिन उसकी एक पड़ोसन उसके घर आती है और उससे उसका चकला और वेलन और तवा मांग कर ले जाती है और सुलक्षणा बिना सोचे विचारे ही उसे अपने घर का चकला बेलन और तवा दे देती है। कुछ दिनों के बाद एक अन्य स्त्री सुलक्षणा के घर आती है। सुलक्षणा उससे अत्यंत आदर से आने का कारण पूछती है तो वो स्त्री कहती है, हे बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है। उसे साफ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे तुम्हारी झाड़ू मांगने आई हूँ। सुलक्षणा कहती है, अवश्य बहन, तुम मेरी झाड़ू ले जाओ और अपने घर की सफाई कर लो। वो स्त्री सुलक्षणा की झाड़ू लेकर चली जाती है। फिर कुछ ही देर बाद एक अन्य स्त्री सुलक्षणा के घर में प्रवेश करती है। सुलक्षणा अत्यंत स्नेह से उस स्त्री से आने का कारण पूछती हैं तो वो स्त्री कहती है, हे बहन, तुम बहुत दयालु हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मुझे पता है कि तुम मेरी मदद ज़रूर करोगी। सुलक्षणा कहती है, कहो बहन, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? तब वो स्त्री कहती है, सुलक्षणा बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं और मेरे पास उसे पहनाने के लिए एक भी गहना और साड़ी नहीं है। इसलिए मुझे थोड़े से वस्त्र और गहने उधार दे दीजिए, मैं जल्दी ही वापस कर दूंगी। सुलक्षणा कहती है, बस इतनी सी बात, और वो अपनी साड़ियाँ और गहने उस स्त्री को दे देती है। कपड़े और गहने लेकर वो स्त्री वहाँ से चली जाती है। इस तरह से दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है। शाम को एक और स्त्री
सुलक्षणा के घर आती है। सुलक्षणा उससे बड़े ही आदर भाव से घर आने का कारण पूछती है। तब वो स्त्री कहती है, हे सुलक्षणा बहन, तुम बहुत ही दयालु हो और सबकी मदद करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरा बच्चा भूखा है और उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास दूध मांगने के लिए आई हूँ। सुलक्षणा कहती है, कोई बात नहीं, तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। सुलक्षणा रसोई घर से दूध लाकर उस स्त्री को दे देती है। स्त्री दूध लेकर वहाँ से चली जाती है। इस तरह से सुलक्षणा सबकी मदद करती रहती है और फिर प्रसन्नतापूर्वक अपने घर का कार्य करने लगती है। फिर रात होते ही उसका पति दुकान से घर आ जाता है। पति के आते ही सुलक्षणा अपने पति को प्रणाम करती है और उनकी सेवा करने में लग जाती है। रात को दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं। जब वे सुबह जागते हैं तो बहुत ही बुरी खबर सुनने को मिलती है। एक व्यक्ति सुलक्षणा के घर दौड़ता हुआ आता है और सुलक्षणा के पति से कहता है, भाई, कल रात में आपकी दुकान किसी ने लूट ली है। ये सुनकर सुलक्षणा का पति घबरा जाता है और दौड़ता हुआ अपनी दुकान पर जाता है तो देखता है कि उसकी दुकान का सारा सामान लूट गया है और जो पैसे रुपए रखे थे वो भी खाली हो गए हैं। दुखी और निराश होकर वो अपने घर लौट आता है और सुलक्षणा से सारी बात बताता है। ये सुनकर सुलक्षणा भी दुखी हो जाती है। सुलक्षणा कहती है, हे स्वामी, आप चिंता मत कीजिए, हमारे पास अभी भी कुछ धन रखा हुआ है, उससे आप फिर से व्यापार शुरू कीजिए। लेकिन जब वो तिजोरी खोलती है तो उसे तिजोरी पूरी तरह से खाली मिलती है। तिजोरी में रखा सारा धन चोरी हो गया था। सुलक्षणा का पति उस पर बहुत क्रोधित होता है और पूछता है, सुलक्षणा, सच सच बताओ, हमारे घर में रखा हुआ सारा पैसा कहाँ गया? सुलक्षणा कहती है, हे स्वामी, मैं तो सारा दिन घर पर ही थी, यहाँ रखा सारा धन किसने चुरा लिया पता नहीं, कृपया आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। सुलक्षणा का पति कहता है, ये जो तुम दूसरे लोगों को घर में बुला बुलाकर खिलाती हो, अनजान लोगों को घर में बुलाती हो, उसी का फल है। ये उन्हीं में से किसी ने हमारे घर में रखा सारा पैसा चुरा लिया है। क्रोध में आकर सुलक्षणा का पति उसे बहुत भला बुरा कहता है। सुलक्षणा की सास भी उसे बहुत कोसती है, कहती है, तुम ही इन पड़ोसियों को सारी चीज़ें देती रहती हो, बिना सोचे समझे ही सबकी मदद करती रहती हो, उन्हीं में से किसी ने सारा धन चुरा लिया है। घर के सभी लोग सुलक्षणा को भला बुरा कहने लगते हैं। फिर सुलक्षणा अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है, हे नाथ, मैंने अपने कुछ गहने अपने पड़ोसन को दिए हैं, मैं उनसे वो गहने वापस लेकर आती हूँ। सुलक्षणा जब उनके घर पहुँचती है तो उसे घर पर कोई नहीं मिलता है। वो स्त्री सुलक्षणा के सारे गहने लेकर भाग गई होती है। सुलक्षणा निराश होकर घर लौटती है और अपने पति को सारी बात बताती है। सुलक्षणा की बात सुनकर उसका पति आग बबूला हो जाता है और सुलक्षणा को बहुत भला बुरा कहता है, हे सुलक्षणा, तुम बहुत ही मूर्ख हो, तुम्हारे ही कारण हमारा सारा धन चला गया है। उसका पति कहता है, तुम्हारे दान देने के कारण ही हमारे ऊपर ये मुसीबत आई है। अब तुम इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती, तुम अभी इस घर को छोड़कर चली जाओ। सुलक्षणा कहती है, हे नाथ, आपके सिवा मेरा और कौन है, आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ? उसका पति कहता है, तू कहीं भी जा, पर इस घर में अब तू नहीं रह सकती है, तेरे ही कारण सब कुछ खत्म हो गया है, तू इस घर में रहेगी तो बचा हुआ भी नष्ट हो जाएगा। सुलक्षणा अपने पति से हाथ जोड़कर विनती करने लगती है और कहती है, हे स्वामी, ऐसा ना कहिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती, मुझ दासी को आप घर से बाहर मत निकालिए। लेकिन सुलक्षणा का पति उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे धक्के मारकर घर से निकाल देता है और कहता है, अब तुम इस घर में नहीं आओगी, जहाँ भी जाना हो चली जाओ और लौटकर मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी नदी में कूदकर अपनी जान ही क्यों ना दे दो, लेकिन अब तुम इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकती। सुलक्षणा रोते हुए अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है। चलते चलते सुलक्षणा को रास्ते में एक माता लक्ष्मी का मंदिर मिलता है। वो मंदिर में जाती है, माता लक्ष्मी से कहती है, हे माँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी ऐसी दशा हुई है? मैं तो नित्य आपकी पूजा करती हूँ,
फिर आपने मेरा घर क्यों छोड़ा? कृपया मुझे बताओ माँ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था? आप मुझसे रूठ क्यों गई हो? फिर सुलक्षणा वहीं बैठकर सोचने लगती है कि मेरे पति तो अब मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, तो मैं जीवित रहकर क्या करूं? यदि मेरे ही कारण मेरे पति की यह दशा हुई है तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये सोचते हुए सुलक्षणा नदी की तरफ जाने लगती है। नदी के पास पहुंचकर सुलक्षणा माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है, हे माता लक्ष्मी, अब मैं अपने प्राण त्यागने जा रही हूँ। यदि मेरे द्वारा की गई आपकी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ करना। मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती, इसलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर सुलक्षणा नदी में कूदने ही वाली होती है कि माता लक्ष्मी उसके सामने आकर प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं, रुक जाओ सुलक्षणा, रुक जाओ पुत्री, ये तुम क्या करने जा रही हो? सुलक्षणा आंखें खोलकर देखती है तो माँ लक्ष्मी को अपने सामने खड़ी हुई पाती है। माता लक्ष्मी के दर्शन पाकर सुलक्षणा बहुत प्रसन्न हो जाती है और माँ को बारंबार नमस्कार करते हुए कहती है, मुझे क्षमा करो माँ, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। देवी लक्ष्मी कहती हैं, सुलक्षणा, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं त्यागने चाहिए, ये महापाप है। ईश्वर ने जो शरीर प्रदान की है उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। सुलक्षणा कहती है, हे माँ, मैं विवश हूँ, मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है। स्त्री को अपने पति को छोड़कर नहीं रहना चाहिए। मैं अपने पति को छोड़कर नहीं रह सकती, इस कारण अपने प्राण देने जा रही हूँ। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे सुलक्षणा, मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है। ये सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है। तुमने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ों का दान किया था कि मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। जो भी स्त्री इन चीज़ों को दूसरों को देती है, मैं उसके घर को छोड़ देती हूँ। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उसका घर भी छोड़कर चली जाती हूँ। तब सुलक्षणा कहती है, ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिसका दान नहीं करना चाहिए? ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनका मैंने दान किया और आपने मेरे घर का त्याग कर दिया? देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उन चीज़ों के बारे में बताती हूँ जो कभी भी किसी को दान नहीं देना चाहिए। इन चीज़ों का दान करने से मैं उस घर को छोड़ देती हूँ और वहाँ से चली जाती हूँ। सुलक्षणा, पहली वस्तु है चकला, बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला, बेलन और तवा किसी को उधार या दान में नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का सबसे अधिक महत्व होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव बनी रहनी चाहिए। इन वस्तुओं से भगवान विष्णु का प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी भी गाय को खिलाई जाती है। इसलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ एवं शुद्ध रखना चाहिए। दूसरे को देने से ये वस्तुएं अशुद्ध हो सकती हैं और फिर इनके प्रयोग से अशुभ फल प्राप्त होता है। हे सुलक्षणा, तुमने अपने रसोई घर का चकला, बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को देकर सबसे बड़ी भूल की है। फिर देवी लक्ष्मी कहती हैं, अब तुम अपनी दूसरी गलती के बारे में सुनो। तुमने अपनी पड़ोसन को अपने घर की झाड़ू भी दे दी, जिस वस्तु में मेरा हमेशा वास होता है, जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तुमने उसे ही दूसरे को दे दिया, तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती? हे सुलक्षणा, जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरे को देती है, मैं उस घर को त्याग देती हूँ। झाड़ू से स्वच्छता की जाती है और जहाँ पर स्वच्छता होती है उसी स्थान पर मेरा वास होता है। ध्यान रखना सुलक्षणा, घर में झाड़ू हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। झाड़ू पर किसी बाहरी व्यक्ति की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू अत्यंत पवित्र वस्तु है, इसे पैर नहीं लगाना चाहिए और इससे कभी भी वृष्ठा आदि गंदगी भी साफ नहीं करनी चाहिए। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे सुलक्षणा, अब तुम अपनी तीसरी गलती के बारे में सुनो। कभी भी एक स्त्री को अपने आभूषण किसी दूसरी स्त्री को नहीं देना चाहिए। मैं आभूषणों में वास करती हूँ। स्त्री के 16 श्रृंगार में गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण किसी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देना चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण दूसरी स्त्री को देती है उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। हे सुलक्षणा, अब मैं तुम्हें
चौथी वस्तु के बारे में बताती हूँ। किसी मनुष्य को शाम होने के बाद सफ़ेद वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, किंतु तुमने शाम के समय दूध का दान किया था। शाम को दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम को सफ़ेद चीज़ों का दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ काल आता है। माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे सुलक्षणा, अब मैंने तुम्हें सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है जिसका कभी दान नहीं करना चाहिए। ये वस्तुएं कभी किसी को उधार में अथवा उपयोग करने के लिए नहीं देना चाहिए। सुलक्षणा कहती है, हे माता, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं इन सब बातों से अनजान थी। कृपया मुझे क्षमा करो और अब मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताओ। तब माँ लक्ष्मी कहती हैं, तुमने प्रायश्चित तो पहले ही कर लिया है, इसलिए अब तुम अपने घर को जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति लौटा देती हूँ। इतना कहकर माता लक्ष्मी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। फिर सुकन्या माता लक्ष्मी का धन्यवाद करती है और अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसका पति उसे ढूंढता हुआ उसी की तरफ आ रहा होता है। वो सुलक्षणा के पास आकर उससे क्षमा मांगता है और कहता है, हे सुलक्षणा, तुम मुझे माफ़ करो। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था। तुम साक्षात देवी के समान हो। माँ लक्ष्मी की कृपा से हमारा सारा धन वैभव हमें वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था उन्होंने सारा धन हमें लौटा दिया है और तुम्हारा नाम लेते हुए हमसे क्षमा मांग ली है। ये सुनकर सुलक्षणा बहुत खुश होती है और अपने पति के साथ अपने घर लौट जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से सुलक्षणा के घर में फिर से सुख संपत्ति धन वैभव लौट आती है और सुलक्षणा ने तब से अपने घर की ये 4 चीज़ें कभी किसी को दान नहीं की। दोस्तों, अब ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। धन्यवाद।